तो कल 18 दिसंबर 2025 को भारत और ओमान के बीच एक बड़े समझौते पर दस्तखत हुए। सीपा जिसे कहा जा रहा है। जी। अब खबरों में तो इसे बस एक और ट्रेड डील बताया जा रहा है, लेकिन हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, आर्थिक विश्लेषण से लेकर सामरिक रिपोर्ट तक, वो एक अलग ही कहानी कहते हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि 5000 साल पुराने रिश्तों पर बनी भविष्य की एक बड़ी रणनीति है। आज हम यही समझने वाले हैं कि इस डील का असल मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी सवाल शायद यही है कि इससे आम लोगों और बिजनेस को फौरन क्या फायदा होगा। हाँ, सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। इस डील से कौन सा सामान सस्ता होगा? क्या अब भारत से कुछ ओमान भेजना या वहां से कुछ मंगाना आसान हो जाएगा? बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ओमान ने भारत से आने वाले लगभग 99% सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दिया है। 99%? क्या हमने भी सब कुछ खोल दिया है? हमने भी लगभग 95% ओमानी सामान के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, सोना और रबर जैसी कुछ चीजों को इस छूट से बाहर रखा गया है। अच्छा, ताकि हमारे घरेलू उत्पादकों को कोई नुकसान न हो। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी सिर्फ सामान की नहीं है। जो असली बदलाव आया है वो है लोगों और सेवाओं को लेकर। अच्छा, ये बात मुझे दिलचस्प लगी। मतलब अगर कोई भारतीय प्रोफेशनल ओमान में काम करना चाहे तो यहीं पे सबसे बड़ा बदलाव है। ओमान ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी जैसी 127 सर्विस कैटेगरीज में भारतीय कंपनियों को पूरी तरह से आने की इजाजत दी है। और सुनिए, अगर कोई भारतीय कंपनी अपने किसी कर्मचारी को अपने ओमान ऑफिस भेजती है तो पहले वो सिर्फ 90 दिन रह सकता था, अब वो पूरे 2 साल रह सकता है। 90 दिन से सीधा 2 साल, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। पर ओमान भारतीय टैलेंट को लेकर इतना उत्सुक क्यों है? जरूर इसके पीछे सिर्फ व्यापार से ज्यादा कुछ होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि ओमान भारत को सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार नहीं, बल्कि एक गहरे रणनीतिक दोस्त के तौर पर देखता है। और इसी दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है दुक्कम बंदरगाह। हाँ, दुक्कम पोर्ट। इसका जिक्र तो हर रिपोर्ट में है। ये सिर्फ एक बंदरगाह से ज्यादा क्यों है? क्या यहाँ कोई बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है? ये पश्चिमी हिंद महासागर में भारत के लिए एक गेम चेंजर है। इस समझौते के बाद भारतीय नौसेना के जहाजों को दुक्कम में मरम्मत, ईंधन और लॉजिस्टिक्स के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के पास हमारी निगरानी की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब ये चीन के प्रभाव को काउंटर करने का एक तरीका है, जैसे चीन ने जिबूती और पाकिस्तान के ग्वादर में। बिल्कुल। ये भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सीधा जवाब है। और ये भी मत भूलिए, ओमान खाड़ी का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों नियमित अभ्यास करती हैं। तीनों सेनाएं? हाँ, तीनों। ये रिश्ता बहुत गहरा और भरोसे पर बना है। तो हमारे पास व्यापार है, हमारे पास रणनीति है जो आज की जरूरतें पूरी करती हैं। लेकिन क्या ये समझौता भविष्य के लिए भी तैयार है? क्या इसमें जैसे नई तकनीक और ग्रीन एनर्जी जैसी चीजें शामिल हैं? हाँ, और यहीं ये डील बाकी सबसे अलग हो जाती है। 3 भविष्य की चीजें साफ दिखती हैं। पहला, हरित ऊर्जा। दुक्कम में ही भारतीय कंपनी ACME दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बना रही है। अच्छा। दूसरा, डिजिटल डिप्लोमेसी। ओमान में रुपे कार्ड शुरू हो चुका है और अब UPI को जोड़ने पर काम चल रहा है। सोचिए, वहां रहने वाले करीब 7 लाख भारतीय अब किराने की दुकान पर QR कोड स्कैन करके वैसे ही पेमेंट कर सकेंगे जैसे हम और आप यहाँ करते हैं। ये तो सच में लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाली बात है। और तीसरी चीज शायद सबसे अनोखी है। पहली बार किसी भी देश के साथ हुए व्यापार समझौते में भारत के आयुष मतलब पारंपरिक चिकित्सा को एक पूरा चैप्टर समर्पित किया गया है। आयुष को? जी, ये आयुर्वेद, योग और यूनानी को ओमान में आधिकारिक मान्यता दिलाएगा। ये भारत की सॉफ्ट पावर की बहुत बड़ी जीत है। कमाल है। तो जब हम इन सब चीजों को जोड़ते हैं, टैरिफ में छूट, दुक्कम पोर्ट पर रणनीतिक पहुंच, ग्रीन एनर्जी और यहाँ तक कि आयुर्वेद को बढ़ावा, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गहरे ऐतिहासिक संबंधों पर बनी एक ऐसी साझेदारी है जो दोनों देशों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।
हमारे स्रोत बताते हैं कि भारतीय कंपनियां अब ओमान को सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं, बल्कि अफ्रीका और मध्य एशिया में घुसने के लिए एक री एक्सपोर्ट हब या कह लें कि एक लॉन्च पैड के रूप में देख रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये समझौता ओमान को सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार से आगे बढ़कर अफ्रीका और मध्य एशिया के लिए भारत का रणनीतिक प्रवेश द्वार बना देगा?